नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के शांतिनगर कुर्दी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया रीना जी पत्नी स्वर्गीय अजैब सिंह जी हैं। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले रीना जी के कंधों पर आ गई। परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई और घर का खर्च उठाना रीना जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार का गुजारा करना भी बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एस न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज एस न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है शांतिनगर, जिसको कुर्डी के नाम से भी जाना जाता है, और यह तहसील पेहवा जिला कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। और आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है, जो यहाँ पर मौजूद है इस समय। और आपको बता दें कि एक असहाय परिवार को पहली बार सामग्री अर्थात सहायता देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। दर्शकों, उस परिवार के पास हम आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी की शिष्य सामग्री लेकर आए हैं। और आप देखेंगे यही इनका मेन गेट है। दीवारों पर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं है, और यह लोहे का इनका गेट है जहाँ पे एंट्री है। और एंट्री करते ही आप इस तरफ देखेंगे जहाँ पर ये इनका स्नान घर है और शौचालय है। आप एक बार देखेंगे अंदर, यही जगह है यहाँ पे जहाँ पे स्नान करते हैं और इनका शौचालय है। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके की छत नहीं है, जस्ट एक सीमेंटेड जो शेड आती है बनी बनाई, वो यहाँ पर लगाई हुई है। और किसी भी तरीके का पक्का काम नहीं है, जस्ट एक दीवारें हैं बहुत छोटी, जिसकी हाइट भी आप देखेंगे कि काफ़ी कम है। यहाँ पर ये परिवार जो है अपना इस घर में गुजारा कर रहा है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर चूल्हा है, जिसमें लकड़ियाँ जलाकर ये चूल्हा इस्तेमाल करते हैं। और घर में आप सभी जगह देखेंगे कि किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं है। काफ़ी पुराना घर देखने में भी लगता है। और इस तरफ इनका एलपीजी वाला सिलेंडर और चूल्हा पड़ा है। तो ये ओपन जो है यहाँ पर खाना बनाने का काम करते हैं। जब हम अंदर जाते हैं और अंदर देखते हैं तो इस तरफ भी आप देखेंगे, एंट्री के अंदर ही जो दीवार है उसके अंदर कितना बड़ा क्रैक है। जो दीवारें जो होती हैं एक मकान को सपोर्ट देने के लिए, वही यहाँ पर कमजोर हो चुकी हैं। और अगर आप एक बार छत की ओर देखेंगे तो ये घास फूस से बनाई गई छत है, जो कि पानी से डैमेज हो चुकी है, पुरानी। आप देख सकते हैं ये शायद धुएं से काली हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, पानी टपकता है। वायरिंग यहाँ पर ओपन है, तो यहाँ पर करंट भी लग सकता है अगर बारिश आए ज़्यादा तो। और इस तरफ आप देखेंगे ये पंखा है, यहाँ पर इसकी वायरिंग आप देखेंगे कि ओपन जा रही है। सभी जगह ऐसा है। और जब आप अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी रसोई है, जो कि जिसके अंदर इन्होंने बर्तन वगैरह रखे हैं, आप देखेंगे एक बार। और अंदर जैसे नीचे आप देखेंगे तो नीचे ये इस तरफ तो सीमेंटेड है, ये सीमेंटेड है, पुरानी कमजोर हो चुका है सीमेंट। पर जहां से अभी हम आए हैं वहां पर आप देखेंगे
कि यहाँ पर कच्चा है सभी जगह, बाहर जो मेन है यहाँ पर कच्चा है, गोबर से लिपाई की गई है इस चीज की। और अंदर आप देखेंगे तो अंदर भी सारी जगह दरारें आ रही हैं। ऊपर जो छत है वो डाट की बनी हुई है और काफी कमजोर हो चुकी है, पुरानी है। आप देखेंगे किस तरीके से नीचे गिर रही है। शायद इसी वजह से खाना बाहर बनाया जाता है कि घर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि काफी कमजोर है। हमारे हरियाणा के अंदर डाट बहुत पहले लगती थी और वही पुराने समय का ये डाट से बना हुआ है, जिसके अंदर आप देखेंगे कितना कमजोर हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। और लोहे के यहाँ पर गेट है जो आप देख रहे हैं, और यह इनका एक कमरा है जिसके अंदर यह परिवार रहता है। ये इस कमरे के अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे नीचे तो सीमेंटेड यहाँ पर पुराना फर्श है जिसमें सभी जगह क्रैक्स आ रहे हैं, काफी कमजोर हो चुका है। और आप एक बार दीवारों को देखेंगे तो दीवारों में आप क्रैक्स देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े क्रैक हैं। ये दीवार में कितना बड़ा क्रैक है, कभी भी गिर सकता है, काफी कमजोर हो चुकी है। और जैसा आपको बताया कि छत डाट से बनी हुई है पुरानी, उसमें टेढ़ी आ गई है, नीचे गिरने लगी है। रसोई की गिर चुकी है, यहाँ भी लगभग गिरने ही वाली है और काफी जगह से टेढ़ों से सीमेंट नीचे आ चुका है, क्रैक आ चुके हैं। और इस तरफ आप देखेंगे वायरिंग यहाँ पर ओपन है, पंखा लगा हुआ है, वायरिंग यहाँ पर ओपन है। और यही इस परिवार का रहने का स्थान है, जिस पर आप देखेंगे कि इस तरफ इनका बेड है और इस तरफ एक मंजा लगा हुआ है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ कापियां भी रखी हैं, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, उस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो परिवार काफी दयनीय स्थिति के अंदर है, घर काफी कमजोर हो चुका है। और जैसा हमें पता चला है, परिवार की जो मुखिया हैं वे विधवा हैं, कुछ समय पहले उनके पति गुजर चुके हैं। तो एक बार मुखिया से बात करते हैं और बाकी की जानकारी उनसे लेते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हम मौजूद हैं, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जगद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज ये सामग्री भेजी गई है। तो हमारे साथ यहाँ पर परिवार की मुखिया हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? रीना जी। जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है जी। जी, कौन कौन? 2 लड़के 1 लड़का। खुद में आप। तो 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और 1 आप हैं। और बहन आंटी जी, आपके पतिदेव? बस जी, किसी ने 12 मार दिया था। तो उनका मर्डर हुआ है, उनको किसी ने मारा है, कितने समय की पहले की बात है जी? हो गए जी 4 महीने आया जी बस। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितनी दुखद बात है कि परिवार के जो मुखिया हैं वो कुछ समय पहले गुजर चुके हैं। तो जी 4 महीने पहले गुजरे हैं, आपकी कोई पेंशन वगैरह लगी? ना जी, मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं आया अभी बनका। तो आंटी जी फिर उनके जाने के बाद घर में एक ही मुखिया था फिर, और आप बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी खराब रहती है। हाँ जी, बीमार हो रहा हूँ मैं। तो जी फिर आप गुजारा कैसे कर रहे थे? बस जी कभी गाड़ी पकड़ो, कभी घर रह लो। बस गाँव गली के दे आनी मांगते अंकल दुकान से ले ले अपना। दर्शकों, आप देख सकते हैं मांग कर गुजारा करना पड़ रहा था, स्थिति ऐसी आ गई थी। तो जी आपको संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला? वही वो अंकल आए थे लेकर। कब कब पता करके गए, कब सर्वे करके गए थे? हो गए जी 4 दिन। 4 दिन पहले सर्वे करके गए थे और आज आपके पास सामग्री आ चुकी है। हाँ जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं 4 दिन पहले सर्वे करके गए थे और आज इनके पास सामग्री आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कितनी दुखद बात है कि परिवार के जो मुखिया हैं, कुछ महीने पहले उनका मर्डर हुआ, परंतु इनके पास अभी तक डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं आया है, ना ये पेंशन के लिए जा सकते हैं। परिवार जो है किस तरीके से लाचार है और ऐसे परिवार की मदद करने के लिए भी कोई नहीं है। ऐसे समय पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी के शिष्य, उनकी टीम सर्वे करके गई 4 दिन पहले, और अप्रूवल आते ही आज उनके पास यहाँ पर सामग्री पहुँच गई है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या-क्या भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए। तो सर, काफ़ी सामग्री मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है? देखिए, ये आटा है 25 केजी, अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का। ये सर, ये चावल है 5 केजी, और आगे सर ये 5 केजी चीनी है,
और सर ये आप देख सकते हैं दलिया है। और परिवार में कोई सदस्य बीमार है, खाना वगैरह नहीं खा सकता, तो दलिया का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी प्रकार ये 5 केजी प्याज देख सकते हैं आप, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने भेजे हैं। इस प्रकार ये आलू है 5 केजी। और सर इधर देखिएगा, ये सरसों का तेल है खाना बनाने के लिए। और किसी कारणवश अगर घर में सब्जी वगैरह नहीं बनती, तो इस परिवार के लिए अचार है, अचार के साथ खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार सर ये मिल्क पाउडर है, चाय और इसको दूध के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्नि की ये चाय है, जिसको चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर ये सर ये बेसन है और ये टाटा का साल्ट है। इसी प्रकार सर आप 4 प्रकार के मसाले देख सकते हैं, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है और धनिया है। इसी प्रकार ये इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने 4 प्रकार की दाल है, जिसमें दाल चना है, मूंग दाल है, चना काला है और मूंग दाल धुली हुई है। इसी प्रकार से देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है घड़ी का, और ये बादशाह के कपड़े धोने के लिए साबुन है, और ये नहाने के लिए गोदरेज का ये 4 साबुन है। और इसके अतिरिक्त इनके बच्चों के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल जी ने भेजे हैं। इनके 3 बच्चे हैं सर, देख सकते हैं आप। इन 3 बच्चों के लिए ये गर्म कपड़े संत रामपाल जी ने भेजे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर सामान है। ये सिर्फ काम चलाने वाला काम नहीं है कि भी इनको सामान दिखाना है। अच्छी क्वालिटी का सामान है। मोटे कपड़े यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। कितनी अच्छी बात है, दिल देखकर खुश हो जाता है कि भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कितने अच्छी क्वालिटी का सामान भेजा है। सर तीसरी और है एक शायद ना? ये महक बड़ी बेटी है सर, उसके लिए है। और ये देख सकते हैं सर आप, जो इनका लड़का है दीपक, उसके लिए गर्म ये। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी का सामग्री जो सामान है, विंटर वियर्स हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। तो यहाँ पर परिवार वालों से एक बार फिर से बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बहन है, इनसे बात करते हैं। बहन क्या नाम है आपका? महक। जी आप पढ़ाई करते हैं? यस। कौन सी क्लास में आप? +2। तो क्या कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज बना रहे हैं? मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने ये लागू किया। तो एक बार बात करते हैं आंटी जी से दोबारा। तो आंटी जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके पास पहुंची है। संत रामपाल जी की तरफ से कपड़े हों या जो राशन सामग्री हो, वो आपके परिवार तक पहुंच रही है। तो क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बहुत। बेटा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उनका धन्यवाद ही करना चाहती हूँ, जो उनको ये पता चला कि शांतिनगर गाँव में भी ऐसा कुछ है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो सर इस परिवार को पहली बार सामग्री दे दी गई है, अगली बार कैसे सामग्री आएगी? क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने? संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम की तरफ से एक कार्ड इशू कराया गया जी। इस पे आश्रम के नंबर है नीचे में। जैसे ही सामग्री समाप्त होगी तो परिवार इसके नंबरों पे 2 दिन पहले फोन करेगा जी। तो संत रामपाल जी महाराज दोबारा इनके पास सामग्री पहुंचा देंगे जी। और ये कार्ड सिर्फ हम परिवार राशन सामग्री तक है या कुछ और भी इनको जरूरत नहीं, पड़ेगी? नहीं जी, इसमें आप फ्लेक्स पे भी देख सकते हो, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इसमें जिस चीज की इनको जरूरत होगी तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो संत रामपाल जी महाराज अवश्य देंगे जी। ये कार्ड हम परिवार को दे देंगे जी। तो बहन जी, जब भी आपका राशन समाप्त हो आप इन नंबरों पे फोन करना 2 दिन पहले, तो गुरुजी आपको दोबारा राशन पहुंचा देंगे। तो सर इस हिसाब से तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने आजीवन गोद ले लिया। कब तक ये सामग्री दी जाएगी इनको? हाँ जी, जो भी परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है, वो संत रामपाल जी महाराज उस परिवार को गोद ले लेते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज के ही बच्चे हो जाते हैं। इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाला ना हो जाए, जैसे इस बहन जी का एक बेटा है, अभी वो पढ़ रहा है,
जब तक वो पढ़ेगा, जितना पढ़ना चाहे पढ़ के जब तक वो नौकरी ना लग जाए, तब तक इनको ये सामग्री ऐसे ही मिलती रहेगी जी। ये ऐसा नहीं है 1-2 बारी दे के इसको बंद कर देंगे, नहीं जी। जब तक उसके लिए कितने ही वर्ष लग जाए, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी ये सामग्री इनको देते रहेंगे जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे ही हजारों परिवारों को संत रामपाल जी ने गोद ले लिया है कि जब तक उनके परिवार में कोई कमाने लायक ना हो जाए, उनकी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि वे अपना गुजारा स्वयं कर सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने आजीवन गोद ले लिया है। अभी हमारे साथ यहाँ पर इस परिवार के कुछ पड़ोसी हैं, उनसे भी उनके विचार जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, उनके इस बारे में क्या विचार है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। तो माता जी, आप इस परिवार के बारे में भली भांति जानते हैं, परिवार की कैसी स्थिति थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार का हाथ थामा है, और आजीवन जब तक ये परिवार कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जमी गरीब है, अच्छा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके संत राम बाबा जी साथ देगा। ठीक है जी। हर मतलब कोई कमाने वाला नहीं है, इसका लड़का भी अभी छोटा है, गुड़िया भी छोटी है, तो पढ़ाने के लिए भी चाहिए इसने सब कुछ, यानी बहुत ज्यादा ही दिक्कत में है ये। ठीक है जी। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ थाम लिया है जीवन, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम उसका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम तो कहते हैं भी हम संत महाराज जी जो मांगने आते हैं वैसे भी वो करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। हम अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को जिन्होंने ऐसे हजारों असहाय परिवार, ऐसे सैकड़ों गांव की मदद की, बाढ़ पीड़ित की, जिनको एक आखिरी उम्मीद केवल भगवान से थी। तो ऐसे ही अन्नपूर्णा वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज हरियाणा के साथ। कैमरामैन देवेंद्र के साथ बलराम, ऐसी न्यूज हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब